हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज हम यूपी होमगार्ड के लिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। इसमें हम टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं साथियों। अगर यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन चाहते हो तो क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। अंतिम महीने की तैयारी है, उसके बाद वर्दी तुम्हारी है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न हमें दिया है बिना किसी टाइम वेस्ट के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भृगु मंदिर स्थित है? कहाँ पर है? फटाफट से जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करते चलेंगे और क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना क्या है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब है, बलिया है। कौन सा है? बलिया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन का निर्देश देता है? सही जवाब बताएंगे तो वो आपका कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब बताते चलेंगे तो इसका आपका सही जवाब रहने वाला सी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 है। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? अधिकतम कितनी राशि इसमें दी जाती है? तो इसमें आपकी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला, इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताएंगे ब्लू कॉर्नर नोटिस का, फटाफट से सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला आपका व्यक्ति की पहचान और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? 3 ओर से मध्य प्रदेश से कौन सा जिला घिरा है? फटाफट से बताएंगे तो वो है आपका ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, पुलिस महानिरीक्षक आईजी की रैंक के अधिकारी के वाहन पर कितने स्टार होते हैं? कितने स्टार होते हैं वाहन पर? तो आपके 2 स्टार होते हैं। कितने? वाहन पर 2 स्टार। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, अनुच्छेद 350 ए किससे संबंधित है? 350 ए आपका किससे संबंधित है? तो 350 ए आपकी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा है वो मातृभाषा में। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री सड़क योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य बताएंगे क्या है? तो मुख्य लक्ष्य है आपका अनकनेक्टेड बस्तियों को मुख्य मार्ग से जोड़ना। जो अनकनेक्टेड बस्तियां हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ना। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नार्को टेस्ट में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम पेंटोथल का प्रयोग किया जाता है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। याद करते चलेंगे, जिस भी प्रश्न को आपका उत्तर नहीं पता है तो उसको आप याद करते चलेंगे, एक बार क्लास को रिवाइज करके देख लेंगे बाद में। अगला है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? कौन से वर्ष जोड़ी गई 12वीं अनुसूची? तो ये आपकी 1992 में जोड़ी गई। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले में सेखा झील स्थित है? यूपी के कौन से जिले में सेखा झील स्थित है? तो ये आपकी अलीगढ़ में है। कहाँ? अलीगढ़। ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? आपका WIPO, वैश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। स्टूडेंट, आज का सेट थोड़ा अच्छे लेवल का है, हार्ड लेवल का है क्वेश्चन इसमें, तो ध्यान से आपको जवाब देना है सभी प्रश्नों का। यूपी में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? बीज विकास निगम का मुख्यालय बताना है। कहाँ है आपका? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? जल्दी से बताएंगे सही जवाब। 50 सदस्यों का। बी यहाँ पर सही जवाब है, 50 सदस्यों का आवश्यक है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पायरोफिलाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पायरोफिलाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब जल्दी से बताएंगे तो आपका ये है झांसी और हमीरपुर। कौन सा है? झांसी और हमीरपुर। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार में एक ही क्वेश्चंस तैयार करा रहा हूँ, वो इसलिए काफ़ी टीचर्स कराते हैं आपको एक क्वेश्चन में 5 और क्वेश्चंस बना देंगे वहीं पर 5, 6, 7, जिससे क्या होता है स्टूडेंट को एक क्वेश्चन तो याद होता नहीं, वो 5 और उसमें चले जाते हैं तो वो भी चला जाता है, एक भी याद नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन एक बार में कराता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। अगला, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत में कब शुरू हुआ? हिम तेंदुआ परियोजना जो है भारत में कब शुरू हुई? तो ये आपकी कब शुरू हुई? 2009 में हुई।
बी यहाँ पर सही जवाब होगा 2009 में। खींच के चलेंगे। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति किसे सौंपता है? राष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो ये आपका संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, यूपी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? तो ये आपकी शुरू हुई 2015-16 में। कब? 2015-16 याद रखेंगे। बी सही जवाब है। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताएंगे फटाफट से। ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन में कमी से है। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, स्टूडेंट हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी बनाया है यूपी होमगार्ड के लिए, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपये रखा गया है 21। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 570 प्रश्न मिलने वाले हैं एमसीक्यू विद आंसर के साथ, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एकदम रियल एग्जाम प्रश्नों को इसमें रखा गया है आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो जिन भी स्टूडेंटों ने बाय नहीं किया तो आज ही बाय जरूर कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ बाय नाउ लिंक, वहाँ क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर 21 रुपये की जैसे ही पेमेंट करेंगे, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है। अगर कोई अनसेफ का पॉपअप आता है तो काट देना है पेमेंट के लिए, बिल्कुल सेफ है स्टूडेंट। अगर आपकी पेमेंट कट जाती है और आपको पीडीएफ नहीं मिल पाती, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वेबसाइट पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। तो आज ही बाई जरूर कर लें। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आज की क्लास का। अगला है, यूपी के किस जिले में चितौरा झील स्थित है? चितौरा झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बहराइच में है। कहाँ है? बहराइच याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज करने के लिए किस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा का प्रयोग किया जाता है? सीआरपीसी किसका उपयोग किया जाता है एफआईआर दर्ज करने के लिए? जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो धारा 154 सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज करने के लिए किस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीआरपीसी की धारा का उपयोग किया जाता है? 154 याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 243 डी का संबंध किससे है? 243 डी का संबंध किससे है? स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कांस्टेबल में भी अप्लाई किया है तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, सफिशिएंट है। जीके के लिए आपकी जीके इसमें कवर हो जाएगी, तो आप इसको जरूर लें। अगर आपने कांस्टेबल में भी आवेदन किया है या ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कांस्टेबल में ही आवेदन किया है, होमगार्ड में नहीं किया, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब बताएंगे, तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण एसटी एसटी महिला के लिए। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश, यूपी में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? तो ये जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। बी यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, लखनऊ में हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला दिया है हमें, रामसर साइट के रूप में घोषित बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में है? यूपी के कौन से जिले में है? तो ये आपका है संत कबीर नगर। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, यूपी के किस जिले में पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है? गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? पहला है, फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका मिर्ज़ापुर में बनाया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब है, मिर्ज़ापुर। अगला, अनुच्छेद 161 के तहत मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है? पूरी तरीके से क्षमा कर सकता है कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा क्या है? कितनी आयु सीमा है? तो इसके लिए आपकी 18 से 70 वर्ष है। बी यहाँ पर सही जवाब है, 18 से 70 वर्ष याद रखेंगे। अगला, मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक मुख्य है? कौन सा सूचकांक मुख्य है? तो आपका ये है सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ए बिल्कुल सही जवाब है। कौन है? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, याद रखेंगे। अगला, यूपी में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? IITR कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कहाँ पर है? लखनऊ, याद रखेंगे।
अगला देखते हैं, अनुच्छेद 350 बी किसके बारे में विशेष प्रावधान करता है? किसके बारे में विशेष प्रावधान करता है? सही जवाब बताएंगे फटाफट से। तो ये आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अगला, यूपी के किस जिले को चाकू नगरी के साथ साथ नवाबों का शहर भी कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये आपका रामपुर को कहा जाता है। वैसे नवाबों का शहर आपका लखनऊ है, इसे नवाबों का छोटा शहर कहते हैं, ये यहाँ पर छोटा लिखा भी है, बी सही जवाब है। अगला, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका सरदार पटेल के महापुरुष जो थे उनके जन्म पर मनाया जाता है। अगला, यूपी के किस मंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक के कौन से मंडल में जिले हैं यूपी में? फटाफट से बताएंगे, जिसमें 6 जिले हैं। जल्दी से बताएं कौन से मंडल में है? तो वो आपका है, कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, उपरोक्त डी यहाँ पर सही जवाब है साथियों, सभी में है। अगला, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? फटाफट से बताएंगे। तो इसमें आपके 17 लक्ष्य निर्धारित हैं, सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 338 एक किस आयोग से संबंधित है? कौन से आयोग से संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है, बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूपी में कालीन नगरी के रूप में प्रसिद्ध भदोही का नया आधिकारिक नाम क्या है? नया आधिकारिक नाम क्या आ गया है इसका? फटाफट से बताएंगे। संत रविदास नगर, ए बिल्कुल सही जवाब है, संत रविदास नगर। अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजक देश कौन सा था इनमें से? फटाफट से बताएंगे। 2025 का आयोजक देश कौन था? दक्षिण अफ्रीका था आपका, याद रखेंगे, बी यहाँ पर सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। अगला, यूपी में हौसला पोषण योजना किसके लिए शुरू की गई थी? हौसला पोषण योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो ये आपकी की गई थी गर्भवती महिलाओं को कुपोषित बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए, ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में बताएं कितने होते हैं? इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं, 30, सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में दादरी मेला लगता है? पशु मेला है ये, दादरी में लगता है, दादरी मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? फटाफट से बताएंगे, दादरी में नहीं, कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है बलिया में, ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, बलिया, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताएंगे कौन करता है? तो ये आपकी करते हैं राज्यपाल, सी बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल करता है। कौन करता है? आपका राज्यपाल। स्टूडेंट, आपको क्लास अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जिन भी स्टूडेंटों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यूपी होमगार्ड की एक बेस्ट तैयारी कराई जा रही है चैनल पर, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी साथियों जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट तैयारी आपको कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंतिम समय है, अंतिम महीना है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। रोज रात 8 बजे आपको क्लास मिलती है, चैनल पर आ जाती है। अगला देखेंगे, यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बताएंगे कहाँ है? तो यूपी में आपके ये महोबा में है, ये बिल्कुल सही जवाब है, महोबा, याद रखेंगे। अगला, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को ट्रैक करने वाली तकनीक कौन सी है? क्रिप्टो करेंसी की तकनीक बताएंगे फटाफट से, ट्रैक करती है जो कौन सी है? जल्दी से बता देंगे फटाफट से। तो ये आपकी है ब्लॉकचेन है, कौन सी है? ब्लॉकचेन, बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, यूपी में मिशन शक्ति का चौथा चरण किस वर्ष शुरू हुआ? चौथा चरण कब शुरू हुआ था इसका? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हुआ था 2023 में, सी बिल्कुल सही जवाब है, 2023 में शुरू हुआ था। अगला, अनुच्छेद 20 के तहत एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं को क्या कहा जाता है? 2 बार सजा नहीं को क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे। एक ही अपराध के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे कहाँ पर है? तो ये आपका रहने वाला है, कहाँ है? लखनऊ में है, बी सही जवाब है आपका, लखनऊ में है। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनडीबी का मुख्यालय बताएंगे कहाँ पर है? तो ये आपका संघाई में है, सी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? संघाई में है, याद रखेंगे। क्या है सही जवाब आपका? सी राइट आंसर है। अगला, यूपी के
जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? यूपी के कौन से जिले में है, ये फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका रहने वाला है कहाँ है, कानपुर में है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, कानपुर। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस की ट्रेनिंग कितने चरणों में होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग कितने चरणों में होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग बताना है फटाफट से। तो ये आपकी होती है पहले चरण में। ए बिल्कुल सही जवाब है, एक ही चरण में होती है। अगला, अनुच्छेद 331 किस से संबंधित था जो अब निष्प्रभावी है, अभी ये नहीं लागू है? किससे संबंधित था, फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका किससे था? एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे उसके लिए था। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? छोटा दिल्ली किसे कहते हैं? यूपी के कौन से जिले को, जल्दी से बताएंगे। तो वो आपका है गाजियाबाद। बी सही जवाब है, गाजियाबाद। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आईएमएफ की मुद्रा को बताएंगे क्या कहा जाता है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बी यहाँ पर सही जवाब है, क्या कहा जाता है? एसडीआर। अगला, यूपी में प्रथम फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? यूपी में प्रथम फिल्म सिटी कहाँ पर बन रही है? तो ये आपकी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बन रही है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे, नोएडा। अगला, अनुच्छेद 265 का मुख्य अर्थ क्या है? 265 का मुख्य अर्थ बताएंगे। कानून के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब है, कानून के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगला, यूपी के किस जिले में गोविंद साहब मेला लगता है? गोविंद साहब मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है अंबेडकर नगर में लगता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, अंबेडकर नगर। अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति बताएंगे कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बी सही जवाब होगा आपका, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी में एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ कहाँ है? एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपके कहाँ कहाँ पर है? तो ये आपके वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर और लखनऊ में है। ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा यहाँ। अगला, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी? फुकुशिमा परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 2011 में हुई थी। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, 2011, याद रखेंगे। अगला, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो आपके राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। ए बिल्कुल सही जवाब है, पुरुषोत्तम दास टंडन, आपको इतना ही याद रखना है। अगला, अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैग का कार्यकाल बताएंगे कितने वर्ष का होता है? कई बार कराया गया है इस प्रश्न को। तो ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, यूपी के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? इत्र नगरी किसे कहते हैं? तो आपका कन्नौज है। कौन सा है? कन्नौज। कई बार हुआ है ये प्रश्न। बी सही जवाब है। अगला, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने किस देश से खरीदा है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने कौन से देश से खरीदा है? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से खरीदा है? रूस से खरीदा है। किससे? रूस। सी सही जवाब है। अगला, यूपी में राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राज्य सूचना आयोग का गठन आपका 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005। बी सही जवाब, याद रखेंगे। अगला, मानव विकास सूचकांक HDI के 3 मुख्य आयाम क्या हैं? 3 मुख्य आयाम इसके क्या हैं? तो इसके 3 मुख्य आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ए बिल्कुल सही जवाब है। यूपी के किस जिले में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है? कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका है इज्जत नगर, बरेली। बी सही जवाब है, इज्जत नगर भी कहते हैं, बरेली में है। अगला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 बार। अगला, यूपी में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नैरोबी केन्या में है। बी सही जवाब है, नैरोबी केन्या में। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? अल्पसंख्यक आयोग का गठन बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका 1994 में हुआ। बी सही जवाब है, 1994, याद रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 243 एक का संबंध किससे है? 243I का संबंध किससे है? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इसका आपका राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए। अगला, यूपी के किस जिले में हरदुआ
गंज ताप विद्युत गृह स्थित है? हरदुआ गंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? तो ये आपका अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़ है। ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, थम्स अप का बटन दबाकर। जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं लाइक कर देंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, ना ही आपका कोई पैसा लगता है, तो मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर देंगे। अगला, स्वच्छ भारत किस मंत्रालय के तहत आता है? स्वच्छ भारत मिशन कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, यूपी में कंपिल महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? कंपिल महोत्सव जो है कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। बी सही जवाब है, याद रखेंगे, जैन धर्म। अगला, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अवधि बताएंगे कितनी होती है? 6 महीने और 6 सप्ताह। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपकी 2016 में हुई। सी राइट आंसर होगा, 2016 है। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका जारी करता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला, यूपी के किस जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है? दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। सी बिल्कुल सही जवाब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को संविधान में क्या कहा गया है? बजट को संविधान में क्या कहा गया है? तो इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है संविधान में। बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूपी में पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएंगे कौन से क्षेत्र से है? तो ये आपका बुंदेलखंड से है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बी फॉर बुंदेलखंड। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी 1966 में हुई। बी सही जवाब है, 1966 से याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व वाला बताएंगे। तो ये आपका कौन सा होगा? ललितपुर होगा। बी सही जवाब है, ललितपुर, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 348 किससे संबंधित है? 348 का संबंध बताएंगे किससे है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा से है। बी सही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। अगला, यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभ किसे मिलता है? किसको मिलता है इसका लाभ? तो इसका लाभ मिलता है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को। बी बिल्कुल सही जवाब है, फ्री कोचिंग का इसी से है। अगला, G7 देशों का 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? G7 देशों का 2024 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? जल्दी से बताएंगे। तो इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ? इटली में हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब है, इटली। अगला, यूपी के किस जिले में समोक झील स्थित है? समोक झील कहाँ पर है? समोक झील आपकी बस्ती में है, बस्ती जिले में है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? कहाँ पर लाया जाता है? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका लाया जाता है राज्यसभा में। बी सही जवाब है, राज्यसभा में लाया जाता है। अगला, यूपी में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? झांसी में। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, झांसी, याद रखेंगे। अगला, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आपकी रांची झारखंड से हुई थी। ए बिल्कुल सही जवाब है, रांची झारखंड, याद रखेंगे। अगला, यूपी में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। सी बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल। अगला, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तीन होते हैं, 3। एक मुख्य प्लस 2 अन्य होते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? यूपी के कौन से जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध नगर, याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से हुई थी? शुरू कहाँ से हुई? हरियाणा से, ये आपको पता चल गया, लेकिन कौन से शहर से हुई थी ये बताना है आपको। पानीपत से हुई थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, पानीपत से शुरू हुई थी। अगला,
यूपी में पाराताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? कौन से देश के सहयोग से बना है? तो ये आपका जापान के सहयोग से बना है। बी राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 301 का संबंध किससे है? 301 का संबंध बताएंगे तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता से है। बी सही जवाब है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता से है। अगला, यूपी में गढ़मुक्तेश्वर मेला किस जिले में लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका हापुड़ में लगता है। बी सही जवाब है, हापुड़, याद रखेंगे। अगला, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कौन से वर्ष में पारित हुआ? तो ये आपका 1972। बी सही जवाब है, 1972, याद रखेंगे। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1974 में हुई। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, कब हुई? 1974, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? 360 का संबंध बताएंगे जल्दी से, किससे है? वित्तीय आपात से है। बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्तीय आपात, याद रखेंगे। अगला और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, यूपी होमगार्ड के जवानों का सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? रिटायरमेंट की एज क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का। HW का प्रश्न है, कमेंट करके उत्तर बताएंगे और स्कोर अपना कमेंट जरूर करें। 100 में से आपका कितना स्कोर बना है ईमानदारी से सभी स्टूडेंट, और इस प्रश्न का जवाब जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री है। एक होमगार्ड की आप बेस्ट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं। ज़्यादा समय आपके एग्जाम में नहीं बता है, बस लास्ट महीना ये चल रहा है, याद रखें और तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करते रहें। अगर कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे बाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट PDF नोट्स को बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर बाई जरूर कर लें। जिन भी स्टूडेंटों ने पिछली क्लासों को नहीं लिया है तो अभी जाकर जरूर ले लें। पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, इस पर लास्ट में एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं यूपी पे, यूपी होमगार्ड के नाम से चैनल पर आपको मिल जाएगी। जाकर सभी पिछली क्लासों को जरूर देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई गई हैं, सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देखें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।